आ गया हूं मैं अतुल चौधरी एक और नया वीडियो लेके अपनी एक्सेल ट्रेनिंग का डे नंबर 29 और एक्सेल फॉर्मूलेज का राउंड 10 यानी एक्सेल ट्रेनिंग का डे नंबर 29 और एक्सेल के फॉर्मूलेज का राउंड 10। तो आज जो मैं आपके लिए फॉर्मूले लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ लुकअप सीरीज के फॉर्मूले, जिसमें मैं आपके लिए लुकअप, ट्रांसपोज और फॉर्मूलेज भी कराऊंगा। ये फॉर्मूलेज के तुरंत बाद जो अगला वीडियो हमारा होगा जहां पर हम एक्स लुकअप, सब एच लुकअप और बाकी वी लुकअप वगैरह अपने सारे फॉर्मूले सीखेंगे। लेकिन स्क्रीन पे चलने से पहले कंप्यूटर की एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह आप लोगों से रहेगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जो ट्रेनिंग हम दे रहे हैं एक्सेल ट्रेनिंग, जिसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और आपके कोई क्वेश्चन आंसर हैं तो वो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और शुरू करते हैं अपना वीडियो। चलिए लेट्स गो। तो आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जितने भी येलो कलर मार्क फॉर्मूले हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप मेरे पिछले वीडियोस जाके देखिए, जहाँ पर मैंने राउंड 9 तक के वीडियोस बनाए हैं, राउंड 1 से लेकर राउंड 9, जिसमें आपको ये सारे फॉर्मूलेज मिल जाएंगे विद इलेबरेट। उसके अलावा आज जो मैं फॉर्मूले कराने जा रहा हूँ वो ग्रीन कलर मार्क फॉर्मूले, जो उसमें आता है एड्रेस का फॉर्मूला, फार्मूला टैक्स, इंडेक्स, लुकअप का फॉर्मूला, जहाँ से हम अपनी लुकअप सीरीज भी शुरू करने जा रहे हैं, और ट्रांसपोज का फंक्शन। उसके अलावा रेड मार्क फार्मूला मैंने इसलिए नहीं किए यहाँ पे कोई भी, क्योंकि अब हमारे पास लिमिटेड फार्मूले रह गए जो हम अपने एक या दो वीडियो में ज़्यादा कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने राउंड 10 की शीट पे, जहाँ पर मैंने आपके लिए सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में लिख के देता हूँ आपको। शीट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, लिंक वहाँ पर जाइए, आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, सिनेरियो मिलेगा, उसके अलावा एग्जाम्पल और यूज केस, ये सारे 5 फॉर्मूलेज का मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। उसके बाद हम चलते हैं आज के अपने पहले फॉर्मूले पे, जो कि है ट्रांसपोज का फॉर्मूला। ट्रांसपोज का फॉर्मूला यानी कि आप जो भी डेटा आपके पास या तो हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में है, जिसमें भी आप करना चाहें, सेम केस में आपको ट्रांसपोज का फॉर्मूला करके देता है। यहाँ पर आपको चाहे, अब जैसे मैं ये डेटा को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर जाकर ऑल्ट एस वी करूँगा, उसके बाद यहाँ पर ट्रांसपोज का ऑप्शन आ रहा है। तो ये फॉर्मूला जो काम करता है ट्रांसपोज का, सेम यही करता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया तो ये ट्रांसपोज हो गया। फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो आप फॉर्मूले से कर सकते हैं, बस नॉर्मली आपको इक्वल टू ट्रांसपोज का फॉर्मूला लगाना है और अपने डेटा को यहाँ पर इस तरह जाके यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद बस एंटर आपको करना है। तो जैसे आप करेंगे देखिए सारा डेटा आपका ट्रांसपोज ऑलरेडी हो गया। तो इस तरह से काम करता है आपका ट्रांसपोज का फंक्शन। ये आपका गूगल शीट में भी सेम तरीके से काम करता है। किसी किसी एक्सेल की शीट में आपका नहीं चलेगा, डिपेंड आपका वर्जन कौन सा है उस पर डिपेंड करता है। बाकी अगर ट्रांसपोज शो कर रहा है तो आपकी शीट में चलेगा। तो आपके डेटा को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल और वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करने के लिए बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। आप नॉर्मली, जैसा मैंने आपको बताया कि आप जो नॉर्मली केस में यूज़ करें तो फॉर्मूला भी कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो आप ऑल्ट ESV करके स्पेशल पेस्ट की विंडो ओपन होगी, इस पे जाइए और यहाँ पे क्लिक करके इसको ओके कर दीजिए। तो ये दोनों तरीके से आपका काम करेगा। ऐसे ही काम करता है स्पेशल पेस्ट की वैल्यू से और वैसे ही काम करता है फॉर्मूले से। अब हम चलते हैं आज के अगले फॉर्मूले पे, जो कि है एड्रेस का फॉर्मूला। एड्रेस यानी कि अब ये फॉर्मूला आपके लिए क्या बना के देगा, आपको आपके रेंज के अंदर, सेल के अंदर एक एड्रेस क्रिएट करके देगा। जब भी आप कहीं से किसी शीट पे जाते हैं, वहाँ पर से कुछ आपने डेटा लिया या कुछ भी कलेक्ट करा, तो वो एक एरे बन गया, यानी एक यहाँ पर आप देख रहे हैं एक फॉर्मूला बन गया। तो ये क्या चीज़ है कि जो भी चीज़ वहाँ से आप लेके आए वो एक एड्रेस के थ्रू आई। तो एड्रेस का फॉर्मूला कुछ इसी तरह से आपके लिए काम करता है। इक्वल टू में जब एड्रेस लिखूंगा, यहाँ पे टैब करके मैं फॉर्मूला ओपन करूंगा। अब यहाँ मेरे से पूछ रहा है रो नंबर। अगर मैं इससे कहता हूँ कि रो नंबर भाई मेरी जो है वो मेरी आ रही है 10, मैं कहता हूँ 10 नंबर रो है मेरी, क्योंकि मेरे यहाँ पर देखेंगे ये 10 नंबर इसके जस्ट नीचे है। और मैंने कहा कॉलम नंबर जो है वो मेरा है 5। अब मैं यहाँ से काउंट करूंगा तो A B C D और ई मेरा 5वां नंबर का कॉलम है, तो ये मेरा 5वें नंबर का समझेगा यहाँ पे ई को। अब मैं उसके बाद एक और कॉमा दूंगा, तो अब ये मेरे से पूछ रहा है कि यहाँ पर एब्सोल्यूट, ये रेफरेंस का क्राइटेरिया पूछ रहा है। पहले एक बार मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, फिर आपको रेफरेंस का क्राइटेरिया एक बार फिर से समझा देता हूँ। बाकी मैंने पिछले वीडियोस में भी रेफरेंस का क्राइटेरिया समझाया है, आप वो पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी अभी मैं आपको यहाँ भी समझा देता हूँ। जैसे ही मैं 1 प्रेस करूंगा तो एब्सोल्यूट रेफरेंस ये होगा, यानी सारा का सारा डेटा, रो कॉलम सब फ्रीज हो जाएगा। मैंने फिर से कॉमा लगाया। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि R1 C1 स्टाइल में करना है या A1 स्टाइल में। तो जब मैंने अपनी एक्सेल की ट्रेनिंग का वीडियो दिया था, सबसे पहला दूसरा वीडियो, ट्रेनिंग का दूसरे वीडियो में मैंने R1 और C1 का स्टाइल समझाया है। अभी जो मेरे पास शीट ओपन है, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये मेरी
A1 स्टाइल की शीट है। अगर यहाँ पर मेरे R1 C1 के सेम रेंज होते तो यहाँ पर भी नंबर होते। अगर आपकी किसी शीट में यहाँ पर ABCD की जगह नंबर आ रहे हैं और यहाँ पर भी नंबर आ रहे हैं तो समझ जाइए वो R1 C1 की स्टाइल की शीट आपकी ऑलरेडी, जो आपको सेटिंग से चेंज करना पड़ेगा, जिसका मैंने आपको दूसरे ही वीडियो में समझा है। आप जाइए और दूसरा वीडियो चेक कर लीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी लगा दिया और आई बटन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो अभी के लिए मेरा नॉर्मल स्टाइल की शीट है तो मैं वो यहाँ पर 1 सेलेक्ट कर सकता हूँ, या मैं उसको सेलेक्ट करूँ या 1 लिखूँ, दोनों ही बात सेम है। उसके बाद मैंने इसको शीट बस एंटर किया। जैसे मैंने एंटर किया तो एक रेंज मेरा एड्रेस बन गया। देखिए E10, मेरे E10 के एड्रेस को एब्सोल्यूट फ्रीज किया उसने। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डॉलर का साइन ई के सामने भी है और 10 जो लिखा है उसके सामने भी डॉलर का साइन आया हुआ है। तो कुछ इस तरह से ये दिखाएगा एब्सोल्यूट रेफरेंस। अगर मैं यहाँ पर जाकर 1 की जगह 2 करूंगा तो अब ये सिर्फ मेरी जो है यहाँ पर रो को फ्रीज करेगा, और अगर मैं यहाँ पर जाकर करूंगा तो अब ये सिर्फ मेरे कॉलम को फ्रीज करेगा, और अगर मैं जाकर नंबर 4 करूंगा तो ये कुछ भी फ्रीज नहीं करेगा, जो नॉर्मल रेंज है वही रखेगा। तो उसके बाद एक और आपको ऑप्शन दिख रहा होगा इसमें, यहाँ पर है शीट टैग्स। अब शीट टैग्स का क्या मतलब है, अगर मैं कॉमा दूं यहाँ पर और कोई नाम दे दूं, जैसे मेरे पास एक इंडेक्स की शीट बनी हुई है, मैं तो यहाँ पर इंडेक्स की शीट का नाम दे देता हूँ और इसको ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। तो अब ये देखिए यहाँ पर जो रेंज है वो कुछ इस तरह से बन गई, जैसे मैं डेटा दूसरी जगह से लेके आता हूँ। लिखा आप फॉर्मूला देखेंगे तो ऊपर एड्रेस का फॉर्मूला दिखेगा, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो एक रेंज बन के आई हुई है। तो ये एड्रेस का फॉर्मूला आपको रेंज क्रिएट करने के काम में आता है। टिपिकली आपको यूजेबल केस नहीं है, आपको यूज नहीं आएगा, हाँ, लेकिन ये फॉर्मूला आपको पता जो होना चाहिए, इंटरव्यू सेक्शन में ये काफी पूछा जाता है। अब हम चलते हैं आज के अगले फॉर्मूले पे, जो कि इंटरव्यू सेक्शन में आपको ऑलमोस्ट 80% पूछ लिया जाता है कि आप अपने फॉर्मूले को मुझको लिख के दिखाइए, जो फॉर्मूला आपने लिखा है, लेकिन उसमें आप कोई अदर कॉमा वगैरह डॉट का यूज नहीं करेंगे। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा है सम का, अगर मेरे से कोई कहे कि ये सम का फॉर्मूला यहाँ पर लिख के दिखाओ कैसा है, तो मुझे इसको इस तरह से शो कराने के लिए कॉमा लगाना पड़ेगा इसके आगे, या मैं कॉमा हाइफन कुछ लगाऊंगा तब ये मुझे दिखेगा। अब लेकिन मेरे यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पे दिखेगा फॉर्मूला बार के अंदर एक कॉमा लग रहा है उसके आगे। तो ये काम मेरा जो करके देगा, मुझे फॉर्मूला टैक्स का फंक्शन करके देगा। मैं इक्वल टू यहाँ पर फॉर्मूला टैक्स का फंक्शन लिखूंगा, उसके बाद मैं रेंज को जैसे ही सेलेक्ट करूंगा और एंटर करूंगा ना, तो देखिए अब मेरे यहाँ पर कोई कॉमा नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, लेकिन मेरी जितनी भी रेंज में फॉर्मूले होंगे सबको ये मुझे ओपन करके दे देगा। जहाँ नहीं होंगे वहाँ हैश एन दे देगा। इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने टुडे का फॉर्मूला लगाया हुआ है, यहाँ मैंने नाउ का फॉर्मूला लगाया हुआ है, और यहाँ पर मैंने सम का फॉर्मूला लगाया। तो सारे फॉर्मूले को इसने मुझे ओपन करके दे दिया। तो ये यूज केस आपको बड़ा काम आता है इंटरव्यू के टाइम में, या जब अपनी शीट पे आप काम कर रहे हैं, उस शीट पे काम करते वक्त आपको बड़ा यूजेबल आएगा कि आपको पता चलाना है कि आपकी किस रेंज पे क्या फॉर्मूले लग रहे हैं। तो ये आपको उस चीज में काम आएगा। ये हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा फॉर्मूला जो है वो आप फॉर्मूला बार में देखेंगे एड्रेस का है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला टेक्स्ट पास लिखाता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया यहाँ पर, तो ये देखिए अब ये मेरे को एड्रेस का फॉर्मूला से यहाँ पे दिखा दिया, जो मुझे ऊपर फॉर्मूला बार में दिख रहा है। अब मेरे को अगर फॉर्मूला वैसे देखना तो अपनी रेंज यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर्मूला टेक्स्ट का, जो आपको इंटरव्यूज में पूछा जाता है। अब हम आते हैं आज के अपने दो मेन फॉर्मूले में, जिनमें वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आपका इंडेक्स का फॉर्मूला। नॉर्मली बात करें तो इंडेक्स का फॉर्मूला आपको आपकी शीट में रो और कॉलम के अराउंड आपका डेटा ला के देता है, लेकिन सिंपली ये अकेले बेस पे काम नहीं करता, इसके साथ मैच का फॉर्मूला भी होता है, जो हम आगे आने यूज करेंगे। और उसके बाद जब मैं दोनों को फॉर्मूला आपको समझा दूंगा, इंडेक्स और मैच का, उसके बाद इसका कंबाइंड यूज करेंगे। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि इंडेक्स का फॉर्मूला आपके लिए सिर्फ अगर इंडेक्स बेस पे काम कराया जाए तो कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इक्वल IND इंडेक्स, उसके बाद ये मेरे से पूछेगा एरे। अब एरे में से पूछ रहा है तो मैं यहाँ पर जाके बस नॉर्मली पूरा का पूरा अपना डेटा सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद अब ये मेरे से पूछ रहा है रो नंबर। तो भाई मेरे डेटा के अंदर 1 2 3 4 ऐसे करके रोज बनी हुई है, मैं कहता हूँ मुझे 3rd नंबर रो चाहिए। मैंने 3 लिखा है यहाँ पे, और अब मेरे से कह रहा है ये कॉलम नंबर। तो मैं कह रहा हूँ जो कॉलम है वो पहले ही है, जो मैंने रेंज दी है उसके अंदर। तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया और एंटर कर दिया। तो इसने मुझे यहाँ लाकर, देखिए चौधरी लिखा हुआ था, वो मुझे इंडेक्स ने यहाँ ला के दे दिया कि आपके इस वाले सेल के अंदर चौधरी लिखा हुआ है। अगर इस रेंज को मैं चेंज करता हूँ और मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे जो है प्रॉफिट के अंदर इसका क्या आ रहा है नंबर वो बताइए, तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, रो मेरी सेम रहेगी लेकिन मेरा कॉलम नंबर चेंज हो जाएगा, जो होगा मेरा 5। तो मैं यहाँ जाकर 5 लिखूंगा तो देखिए इसने मुझे दिखा दिया कि 54 लिखा है प्रॉफिट चौधरी का यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से काम करता है इंडेक्स नंबर, आपके रेंज के अगेंस्ट, यानी आपके क्राइटेरिया के अगेंस्ट आपको वैल्यू ला के देता है।
लेकिन अभी इसके लिए अगर बड़ा डेटा है तो मुझे यहाँ पर मैनुअली नहीं लिख सकता कि मैं कॉलम क्या यूज़ होगा, रो क्या यूज़ होगी। तो उस केस के लिए जो मेरे को बताता है मेरा कॉलम नंबर और रो नंबर, मुझे मैच का फॉर्मूला, तो इंडेक्स और मैच का यूज़ हम करेंगे अपने तीसरे वीडियो में। अब से एक वीडियो के बाद हम तीसरे वीडियो में प्रॉपर इंडेक्स मैच का बड़े डेटा पे और स्मॉल डेटा पे दोनों पे मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडेक्स का फॉर्मूला कैसे यूज होता है। अगर आपको इंडेक्स का फॉर्मूला नहीं पता तो इंडेक्स मैच आप नहीं लगा पाएंगे। तो आप इंडेक्स का फॉर्मूला सेपरेट सीखिए, उसके बाद मैच का फॉर्मूला सेपरेट सीखिए और उसके बाद अपने प्रॉपर यूज करिए इंडेक्स और मैच का फॉर्मूला। अब हम चलते हैं आज के अपने लास्ट फॉर्मूले पे, जो कि है लुकअप का फॉर्मूला। लुकअप सीरीज, यानी आपने नाम सुना होगा वी लुकअप, वी लुकअप, तो वी लुकअप, एक्स लुकअप, एच लुकअप, उसी तरह से उसी सीरीज का एक पार्ट है लुक का फॉर्मूला। बहुत ही इजी फॉर्मूला है और बहुत ही कॉमनली यूज फॉर्मूला है। डिपेंड है कि आपके डेटा की रेंज के अगेंस्ट आपको नाम या जो भी चीज आप उठाना चाह रहे हैं पिकअप ला के दे देता है। अब मेरे पास यहाँ पर देखिए दो तीन क्राइटेरिया से मैं आपको इसको लगाना सिखाऊंगा। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर नेम की लिस्ट है और उसके अगेंस्ट सिटी लिखी हुई है। मैंने यहाँ पर एक नेम टाइप कर दिया। अब मुझे लुकअप का फॉर्मूला यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जाऊंगा इक्वल LOO, जैसे ही मैं लिखूंगा लुकअप आ गया, मैं टैप कर दूंगा। अब ये दो क्राइटेरिया पे काम कर रहा है। अभी मैं आपको नीचे वाला बताता हूँ, उसके बाद मैं ऊपर वाला आपको आगे अभी बताऊंगा। तो पहले हम नीचे वाले पे चलते हैं। जो छोटा यहाँ पर बस मुझे लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, लुकअप वैल्यू मेरी ये है, ये नाम चाहिए मुझे। और ये मुझे चाहिए कहाँ से, उसके लिए मुझे कॉमा लगाना होगा, उस रेंज को सेलेक्ट करना होगा। मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर दी और ये रेंज मूव ना हो। अगर मैं फॉर्मूला कहीं कॉपी पेस्ट करूँ तो उसके लिए मैं इसको चाहे तो फ्रीज करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और F4 प्रेस कर दूंगा, तो ये प्रॉपरली फ्रीज हो जाएगी, कहीं मूव नहीं होगी। अगर मैं फॉर्मूला भी कहीं और पेस्ट करूंगा और इसको एंटर कर दूंगा, तो अब यहाँ पर देखिए अतुल के नाम के सामने आंध्र प्रदेश लिखा हुआ, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश आ गया। अब इसी तरह से मैं यहाँ जाकर पूजा का नाम लिखूंगा, तो यहाँ पर देखिए पूजा के नाम के सामने गुजरात है, तो गुजरात आ गया। अब मैं इसी तरह से यहाँ पर जाके मेनका का नाम लिखूंगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे गोवा है मेनका का स्टेट, तो ये गोवा आ गया, सिटी है। तो कुछ इस तरह से आपका लुकअप का फॉर्मूला काम करता है। अब इस केस में आप वी लुकअप लगाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ही सिंपल है वी लुकअप भी। अभी हम अगले वीडियोस में वी लुकअप ही सीखेंगे अपना। लेकिन लुकअप कैटेगरीज का, एक्स लुकअप, वी लुकअप कैटेगरीज का सबसे पहला फॉर्मूला आता है लुकअप, जो आपको डेटा को लुकअप करना है ना, कैसे उठाना सिखाता है किसी क्राइटेरिया के बेस पे, तो वो काम लुकअप करके देता है। इसमें आपका चाहे डेटा हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, उस पर डिपेंड नहीं करता, आपको दोनों तरह से डेटा उठा के देता है। मैं यहाँ पर भी दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे कुमार लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इस रेंज के अंदर से कुमार आंध्र प्रदेश है उसका, तो ये वो लेके आए मेरे लिए। तो मैं क्या करूंगा, बस यहाँ जाऊंगा, इक्वल टू लुकअप लिखूंगा, उसके बाद मैं यहाँ इस रेंज को सेलेक्ट करूंगा सेम क्राइटेरिया पे, और इसके बाद इस डेटा को यहाँ से सेलेक्ट कर दूंगा, एंटर करूंगा। तो देखिए कुमार के अगेंस्ट में मुझे आंध्र प्रदेश लाके दे दिया। तो इस तरह से काम करता है लुकअप का फॉर्मूला। आपके जो भी डेटा आपको फैच कराना है उसके बेस पे डेटा को लुकअप करा के लाता है आपके लिए। अब ये था पहला क्राइटेरिया लुकअप का। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया पे, और जो कि है लास्ट क्राइटेरिया आज का लुकअप फॉर्मूलेज का। यहाँ पर मेरे पास पूरा प्रॉपर डेटा बना हुआ है, जहाँ पर ID, नेम, सिटी, स्टेट, प्रॉफिट और कॉस्ट लिखी हुई है। तो अब मुझे यही सेम नीचे चाहिए, लेकिन ये जो ID के बेस पे मैं जिसकी ID यहाँ पे डालूं उसका डेटा मेरे पास उठ के आ जाए। जैसे मैंने यहाँ MT07 डाली हुई है। अब मुझे इसके लिए लुकअप का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो लुकअप का दूसरा क्राइटेरिया का फॉर्मूला यहाँ पे मैं यूज करूंगा। मैंने टैब प्रेस किया, उसके बाद अब पहला जो ऊपर का क्राइटेरिया है ये वाला हम यूज करेंगे। इसके लिए हमें पहले यहाँ पर अपनी लुकअप वैल्यू क्या चाहिए इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे फ्रीज रखूंगा, क्योंकि मुझे मूव नहीं कराना कहीं भी, तो मैं फ्रीज कर देता हूँ। उसके बाद मैं चाहता हूँ लुकअप फैक्टर। अभी मेरे से पूछा क्या फैक्टर है, किसके बेस पे आप लुकअप कराना चाहते हो, तो मैंने कहा ये फैक्टर है भाई, जो ये फैक्टर है इसके बेस पे मैं लुकअप कराना चाहता हूँ। तो ये लुकअप फैक्टर मैंने फ्रीज करा दिया, क्योंकि अगर मैं इसको फ्रीज नहीं कराऊंगा तो क्या होगा, अभी मैं इसको फ्रीज नहीं करता और कॉमा देता हूँ। और उसके बाद मेरा जो यहाँ पे है रिजल्ट फैक्टर वो मुझे चाहिए, तो मुझे यहाँ पर नेम का रिजल्ट फैक्टर लेना है, तो मैंने रिजल्ट फैक्टर नेम का ले लिया और इसको एंटर कर दिया। अब जैसे ही मैंने एंटर किया तो MT7 के सामने पूजा आया, एकदम सही आया। लेकिन अब मैं इस फॉर्मूले को आगे जाके पेस्ट करूंगा तो मेरे आंसर गलत हो जाएंगे। देखिए क्यों, क्योंकि मेरी रेंज ना मूव हो रही है। आप देखिए ऊपर मैंने फ्रीज नहीं किया, अगर मैं रेंज को फ्रीज नहीं करूंगा तो ये मूव होगी, इसलिए मैंने पहली रेंज को यहाँ पे फ्रीज किया था, तो वो अपनी जगह पे बनी हुई है। देखिए यहाँ पर MT अपनी जगह पे बना हुआ है, मैंने पूरा फ्रीज किया, पी को भी और 15 को भी, कॉलम को भी और रो को भी एब्सोल्यूट फ्रीज किया, तो मेरा डेटा मूव नहीं हो रहा है। इसके लिए मुझे यहाँ पर जाकर करना क्या होगा, मुझे इस रेंज को भी पूरी तरह फ्रीज करना होगा। रेंज को सेलेक्ट करके F4 प्रेस करूंगा और एंटर कर दूंगा, और अब इसको मैं आगे पेस्ट करूंगा फॉर्मूले को कंट्रोल R के थ्रू।
तो आप देखेंगे यहाँ पर जाकर के इसने सिटी गुजरात उठा ली, उसके जो सेल है, उसकी कॉस्ट है और ये। अब मैं इस नंबर को अगर चेंज भी करता हूँ, मैं यहाँ जाकर इसको 1 करता हूँ तो देखिए अतुल के अगेंस्ट यहाँ पर उसने साइड डिटेल उठा ली। मैं यहाँ जाकर उसको 3 करता हूँ तो उसने चौधरी के अगेंस्ट साइड डिटेल उठा ली। तो इस तरह से काम करता है आपके लिए लुकअप का फॉर्मूला। ईजी टू यूज़ है, हॉरिजॉन्टली वर्क कराइए या वर्टिकल, दोनों केसेस में करेगा। लेकिन अगर आप एक्स लुकअप और वी लुकअप, एच लुकअप की बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा अपने अपने सिनेरियो पे काम करते हैं, जो हम आगे आने वाली वीडियो में सीखेंगे। तो लुकअप का फॉर्मूला आपको कैसा लगा, या आज जो मैंने आपको फॉर्मूले सिखाए, या आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिला, कुछ समझ अच्छा आया? अगर आपको लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि ये जो ट्यूटोरियल हमने बनाया, जो ऑलमोस्ट हम अभी तक 29 वीडियोस बना चुके हैं अपने एक्सेल ट्यूटोरियल के, जिसमें सारी ट्रेनिंग मैंने ए से लेके बी तक आपको पूरा सिखाया है, ए से लेके जेड तक एक्सेल ट्रेनिंग का। तो अब आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।